अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सहरो अफ्तार में इन अशिया से परहेज़ करें। गुज़श्ता चंद सालों से रमज़ान गर्मियों में आ रहा है, तो कोशिश की जानी चाहिए कि सहरी के औकात में ऐसी ग़ज़ा का इस्तेमाल किया जाए जो कि वाइटामिन्स व दुनियात से भरपूर हों और उसकी कमी को पूरा करें। दूसरी तरफ ऐसी ग़ज़ाओं से परहेज़ किया जाए जिससे सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। तली हुई और चिकनाई से भरपूर ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करने से गुरेज करें, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप में थकावट के एहसास को बढ़ाता है और ये खाना आपके मैदे में सेहतमंद खाने की जगह लेकर सेहत के लिए नुकसानदेह है। नमक से भरपूर ग़ज़ाएँ जिस्म में पानी की कमी का बायस बनती हैं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल इस मौसम में आपको रोज़े के दौरान निढाल कर सकता है, इसलिए ऐसी ग़ज़ाओं से भी परहेज़ बेहतर है। शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल तो आम दिनों में भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन यहाँ शक्कर से मुराद सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं बल्कि मिठास से भरपूर दीगर ग़ज़ाएँ भी हैं जिनमें आम तौर पर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन सेहत बख्श हरगिज़ नहीं। ये ग़ज़ाएँ जिस्म को जल्द और मुख्तसर मुद्दत के लिए तवानाई ज़रूर फराहम करती हैं, लेकिन इन्हें खाने के बाद जल्द ही थकावट का एहसास होता है। कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल जिस्म में लिक्विड को कम करता है। इसके इस्तेमाल के बाद प्यास का एहसास तेज़ हो जाता है, इसलिए सहरो अफ्तार बिलखसूस सहरी के दौरान कैफ़ीन वाले खाने और मशरूबात, जिनमें सबसे अहम कॉफ़ी, चाय और चॉकलेट शामिल हैं, खाने से परहेज़ करना चाहिए। सादा या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल ग़ज़ाएँ जिनमें सफ़ेद रोटी और पेस्ट्री वगैरह शामिल हैं, ये ग़ज़ाएँ जल्द हज़म हो जाती हैं और इसी वजह से जल्द भूख का एहसास होने लगता है। इसलिए ऐसी ग़ज़ाओं का इस्तेमाल भी कम से कम किया जाए तो बेहतर है। सॉफ़्ट ड्रिंक्स मैदे में जलन का बायस बनते हैं, ख़ास तौर पर अगर वो ठंडे हों। ये मशरूबात बदहज़मी का बायस भी बन सकते हैं, इसलिए इनकी जगह अगर एक गिलास सादा पानी पी लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है।